आर के आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अनौपचारिक शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट, टेट, बीएड, डीएड जैसे एग्जामों के नोट्स प्रोवाइड की जाती है। तो इसी सबसे संबंधित एक और टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे, वह है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। इससे पिछले वाले वीडियो में हम सभी ने औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन के बारे में अध्ययन कर लिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आर के स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग अनौपचारिक शिक्षा को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, शिक्षा हमारा 3 प्रकार के होते हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। उन तीनों प्रकार में से हम लोगों ने औपचारिक शिक्षा को पिछले वाले वीडियो में देख लिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम अनौपचारिक शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शिक्षा के कौन कौन से प्रकार हैं उसको जानिए। पहला है हमारा औपचारिक शिक्षा, जिसको अंग्रेजी में फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। दूसरा आता है अनौपचारिक शिक्षा, जिसे इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। और तीसरा जो प्रकार है वह है निरौपचारिक शिक्षा, यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में औपचारिक शिक्षा यानी पहला जो प्रकार है इसके बारे में अध्ययन कर लिया है। इस वीडियो में अनौपचारिक शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप सभी ने औपचारिक शिक्षा के बारे में नहीं जाना है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको आई बटन दिख रहा होगा यहाँ पर, वहाँ पर भी इसका लिंक है। आप वहाँ से क्लिक करके औपचारिक शिक्षा के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अनौपचारिक शिक्षा क्या है। अगर हम लोग बात करें कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, तो ठीक यह जो शिक्षा है वह औपचारिक शिक्षा के विपरीत शिक्षा प्रणाली है। अनौपचारिक शिक्षा क्या है कि यह भी एक शिक्षा देने की प्रणाली है, यानी शिक्षा प्रणाली है। तो इसमें क्या होता है कि औपचारिक शिक्षा एक मुक्त शिक्षा प्रणाली होती है। कहने का तात्पर्य है कि यह मुक्त होता है। इस शिक्षा प्रणाली में किसी भी शिक्षक की जरूरत नहीं होती है, किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं ली जाती है। साथ ही साथ कोई भी इसका पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता है, कोई भी समय तालिका इसका निर्धारित नहीं है कि इतना ही समय में इसको कंप्लीट करना है, और कोई भी संस्थान इसका जो है या फिर स्थान बोले वह निर्धारित नहीं है कि फलाने जगह पर ही बच्चे सीखेंगे। इसका कोई भी चीज़ में निश्चित नहीं रहता है। बच्चे कहीं भी स्वतंत्र रूप से शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार का शिक्षा प्रणाली हमारा अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली कहलाएगी। जैसे मान लीजिए इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं है, बच्चे कुछ भी चीज़ से अपना स्वतंत्र है। वो कितना सीख सकता है, कितने समय में सीखेगा, वो भी स्वतंत्र है। उसको कौन सिखाएगा, इसका एक निश्चित व्यक्ति, जैसे औपचारिक शिक्षा में शिक्षक होते थे उस प्रकार से इसमें कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है। बालक किसी भी चीज़ से सीख सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बालक कहीं घूमने को गया, स्वतः घूमने को गया, जैसे मान लीजिए चिड़ियाघर गया, तो वो जानवरों को देख करके स्वयं अपने अनुभव से सीखेगा। ठीक है, कितने देर तक देखेगा, जब तक उसको समझ में ना आ जाए तब तक वो देखते रहेगा। उसके पास समय की कोई पाबंदी नहीं रहेगी, फिर उससे कोई पूछने वाला भी नहीं होगा कि आपने कितना सीखा, यानी परीक्षा भी नहीं होगी। तो इस प्रकार का शिक्षा हमारा अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के संसाधन के अंतर्गत हमारा चिड़ियाघर हो सकता है, हमारा आस पड़ोस ये भी आते हैं, समाज, वातावरण, मित्र मंडली यानी मित्रों का समूह, खेल, सामूहिक कार्यक्रम इत्यादि सभी आते हैं। जैसे मान लीजिए हम चिड़ियाघर गए, वहाँ भी चीज़ों को सीखे अपने आस पड़ोस से। कोई बालक मान लीजिए स्कूल में छुट्टी होती है, उसके दरमियान वो घर को लौटता है, तो रास्ते में कोई नई चीज़ को देखता होगा। मान लीजिए कोई नई सी कोई गाड़ी को ही देखा, जो इससे पहले आज तक वो कभी नहीं देखा था। रोड पे बालक जा रहा है, अचानक से कोई ऐसी गाड़ी पे नज़र पड़ती है जो उसको आज से पहले नहीं देखा था। तो वो उसके बारे में क्या है कि अपना विचार को प्रकट करेगा, सोचेगा, समझेगा, उसको देखेगा, गौर से अवलोकन करेगा, फिर उसके संदर्भ में अपना एक तथ्य को अपने आप से वो जानने का प्रयास करेगा कि ये जो गाड़ी है बाइक की तरह दिखता है, या फिर ये जो गाड़ी है इसमें 4 चक्के हैं तो ये कार की तरह दिखता है। तो ऐसी अवधारणा वो स्वतः लेगा, उसको कोई सिखाया नहीं। या फिर अगर वो सीखना भी चाहेगा तो अपने मित्र मंडली से पूछ सकता है, या फिर आसपास कोई बड़े बुजुर्ग लोग हैं उससे पूछ लेंगे कि ये क्या है, तो वो वहाँ पे सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि बच्चे क्या है कि खुद से कोई इसका समय का पाबंदी नहीं है, यहाँ पर किसी भी चीज़ से सीख लेगा और किसी से भी पूछ के सीख सकता है। इसमें कोई निश्चित व्यक्ति नहीं होते हैं। जैसे औपचारिक शिक्षा में निश्चित व्यक्ति के तौर पे हमारा शिक्षक आते थे, उस तरह से अनौपचारिक शिक्षा में कोई निश्चित व्यक्ति नहीं होते हैं। तो आपने देखा कि अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से बच्चे कैसे सीखते हैं। अब बात रह गई कि स्थान। जैसे औपचारिक शिक्षा में स्कूल में बच्चे सीखते थे, तो यहाँ तो बच्चे रोड पे सीख रहे हैं, कुछ देर के बाद चिड़ियाघर चले जाएंगे, वहाँ सीखेंगे।
कुछ देर के बाद वो अपने आस पड़ोस में आ जाएंगे, वहाँ भी सीखेंगे। तो इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करने का कोई निश्चित स्थान तय नहीं होता है, ना ही कोई उसका समय अवधि तय होती है, और कोई निश्चित इसका साधन ही नहीं है। बच्चे कुछ भी चीज़ों से शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे शिक्षा प्रणाली हमारा अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इस टॉपिक में और जानते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा के विशेषता क्या सब हैं। तो विशेषता के संदर्भ में हम लोग सबसे पहले विशेषता की ओर चलते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा एक मुक्त शिक्षा प्रणाली है। मुक्त शिक्षा प्रणाली कहने का मतलब हुआ कि इसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, ना ही समय को लेकर के बंधन है, ना ही पाठ्यक्रम को लेकर के बंधन है, ना ही किसी स्थान को लेकर के बंधन है, ना ही किससे हमें सीखना है इसको लेकर के बंधन है। तो इस प्रकार के शिक्षा प्रणाली को मुक्त शिक्षा प्रणाली कहते हैं। वही दूसरी इसका विशेषता की ओर बात करें तो इस प्रकार का शिक्षा प्रणाली में बालक स्वयं अपने अनुभव से सीखता है। यानी बालक क्या है कि पहले खुद से अनुभव को अपने अनुभव से सीखने का प्रयास करेगा और सीखता भी है। अगर कहीं पे उसको किसी तरह की समस्या आती है तो वो बड़े बुजुर्ग का सहायता जरूर लेता है, लेकिन वो ज़्यादातर क्या आएगा अपने अनुभव के आधार पर ही उनसे कोई चीज़ पूछता है। उनको कोई बताने नहीं आएगा, बच्चे स्वतः कुछ पूछने जाएंगे इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में। ठीक है, चलिए तीसरा जो इसका पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार की शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, बच्चे स्कूल से घर जा रहे हैं, ऐसा कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है कि वो स्कूल से घर जाने के दरमियान उसको ऐसी चीज़ दिखेगी जो इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। तो ऐसा कोई पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित नहीं हो रहा है। अचानक से कोई भी चीज़ सीखने को मिल जाता है बालक और उसे अच्छे से सीखते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की क्या है कि कोई समय की पाबंदी भी नहीं रहती है। अच्छा, चौथा पॉइंट कर रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा देने से पहले शिक्षा प्राप्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता है। जैसे हम सभी के किताबों में कोई भी चैप्टर शामिल किया गया हो या फिर हमें कोई भी चीज़ की शिक्षा दी जा रही हो तो उसका एक उद्देश्य पहले से निर्धारित होता है। जैसे हमें पर्यावरण सिखाया जाता है, पर्यावरण ईवीएस का बुक पढ़ाते हैं बच्चे को, तो उसमें पहले से उसका उद्देश्य छिपा हुआ है कि हमें बच्चों को पर्यावरण के संदर्भ में संवेदनशील बनाना है, पर्यावरण की जानकारी देना है। तो हमारा पाठ्यक्रम में कोई भी चीज़ को हम शामिल कर रहे हैं तो पहले से वो उसका उद्देश्य लागू किया गया है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षा देने से पहले बच्चे कोई भी चीज़ को उद्देश्य को लेकर के शिक्षा को नहीं सीखते हैं, स्वतः उसके मन में आया कि मुझे ये चीज़ जानना है और बच्चे जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चौथा पॉइंट यहाँ पर हमारा क्लियर होता है। ठीक इसी तरह से पांचवा पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वह है कि अनौपचारिक शिक्षा में सीखने का कोई समय तथा सीखने के लिए कोई निश्चित स्थान निर्धारित नहीं होता है। आपने क्या देखा कि औपचारिक शिक्षा में सीखने का कोई समय तथा शिक्षण के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं होता है। कहने का मतलब है कि बच्चे को ये नहीं है कि बच्चे आधे घंटा में ही सीखेंगे। बच्चे जब तक सीखना चाहेंगे, जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक वो सीखते रहेंगे। समय को लेकर के कोई पाबंदी नहीं है। और रह गई बात स्थान की, तो बच्चे किसी भी स्थान पर शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो स्कूल में ही करेंगे, घर पर ही करेंगे, अपने आस पड़ोस में ही करेंगे, कहीं भी कर सकते हैं। औपचारिक शिक्षा में बच्चे केवल और केवल स्कूल में ही करते थे, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में बच्चे कहीं भी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा छठा। देखिए इसमें कह रहा है कि अनौपचारिक शिक्षा में बालक किसी भी वस्तु, लोग, समुदाय इत्यादि से सीखता है। जैसे औपचारिक शिक्षा में आपने देखा था कि वहाँ शिक्षक ही बच्चे को सिखाएंगे और बहुत होगा तो बच्चे बुक की सहायता से और शिक्षक की सहायता से सीखेंगे। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में बच्चे किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं। बच्चे निर्जीव वस्तु से भी सीखेंगे, सजीव वस्तु से भी सीख लेंगे, किसी भी लोग से सीखेंगे, समुदाय से सीखेंगे, अपने मित्र मंडली से सीखेंगे, अपने सहपाठी से सीखेंगे, किसी जानवर से सीखेंगे। तो इसमें सीखने के लिए पर्याप्त वस्तुएं होती है, संसाधन होती है, बच्चे किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं। तो यही थे हमारे अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। अनौपचारिक शिक्षा के परिभाषा को जाना, उसके अर्थ को समझा और साथ ही साथ उसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सारे बातों को हमने इस वीडियो में आप सभी के साथ एकदम आसान भाषा में शेयर किया हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि अनौपचारिक शिक्षा और इससे संबंधित जो भी डाउट थी आपको पहले से वो क्लियर हो गई होगी और यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दो वीडियो आपने यहाँ पर देखा। औपचारिक शिक्षा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और निरौपचारिक शिक्षा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा 3 प्रकार पढ़ने हैं, जो कि तीनों मैं आप सभी के लिए चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। आप वहाँ से जा करके इन तीनों चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। तो इसी तरह के और भी डीएड, बीएड, सीटेट जैसे टॉपिक
जानने के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल का नाम है RK स्टडी सीटेट पॉइंट। यूट्यूब चैनल है, आपको RKstudy.net वेबसाइट पे मिलेगी। दोनों जगह आपको सीटेट से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड, डीएलएड से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड की जाती है। आप वहाँ पे जा करके इन सारे चीज़ों को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RK स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।